गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बसंत के लेसन नंबर 3 एक कहानी जो कि बस की यात्रा है उसके विषय में बताने जा रहे हैं। यात्रा का मतलब होता है सफ़र करना, ट्रैवल करना। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर। यहाँ आप देख रहे हैं एक टूटी फूटी यानी पुरानी बस है जो काफ़ी जर्जर हो चुकी है। इसी बस से संबंधित यह कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो आइए चलते हैं, कहानी सुनते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी 5 मित्र जो थे, लेखक और उनके और 4 मित्र मिलकर सफ़र करना चाहते थे। किससे? तो शाम वाली बस से। और वो पन्ना से कहाँ जाती थी? तो सतना जाती थी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी ट्रेन का मतलब हुआ रेलगाड़ी, हाजिर होना का मतलब हुआ उपस्थित होना, वापसी मीन्स पुनः लौटना, सलाह मीन्स हो गया विचार देना, सफ़र मीन्स यात्रा करना, डाकिन मीन्स बच्चों होता है जीवन छीनने वाली। यानी 5 मित्र जब चले ट्रेन बस पकड़ने के लिए, जो कि पन्ना से सतना के लिए जाती और जबलपुर में ट्रेन मिला देती, और जो जिस बस से सभी मित्र लेखक के सफ़र करते, कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दिया कि इस बस से सफ़र मत करें, क्योंकि यह बस डाकिन है, यानी जीवन लेने वाली है। क्योंकि सब बस की जो स्थिति थी वह काफ़ी जर्जर थी, खंडहर थी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यानी 5 मित्रों ने जब बस को देखा तो उनके अंदर प्रेम भाव उमड़ पड़ा। खूब वयोवृद्ध थी, यानी काफ़ी पुरानी। वयोवृद्ध मीन्स बूढ़े के समान। सदियों के अनुभव के निशान। सदियों मीन्स बहुत पुरानी, अनुभव मीन्स ज्ञान के निशान मीन्स चिन्ह लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। जिस तरह की बच्चों कि हम लोग किसी बूढ़े लोगों से काम लें तो बूढ़े लोगों को कष्ट हो, उसी तरह लेखक सभी मित्र यह सोचे कि इस पुरानी वृद्ध बस से अगर चलेंगे तो बस को तकलीफ होगी। यह बस पूजा के योग्य थी। यानी पूजा मीन्स प्रे करना, यानी कि यह पूजा के लायक ही थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता? सभी मित्रों ने सोचा कि जो पूजा के योग्य है उसके ऊपर कैसे सवार हुआ जा सकता है, यानी सफ़र किया जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यानी जो बस थी उसके एक हिस्सेदार मीन्स 2 पार्टनर मिलकर जब कोई काम करता है तो वह हिस्सेदार होता है। तो उसमें से एक जो था उसी बस से जा रहा था। हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? तो उस हिस्सेदार ने क्या जवाब दिया? चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? यानी लेखक सभी मित्रों ने जब उस बस मालिक के हिस्सेदार से पूछा कि यह बस चलती है, तो हिस्सेदार ने जवाब दिया, हाँ चलती है। इन 5 मित्रों ने कहा, अपने आप चलती है? तो हिस्सेदार ने कहा, हाँ जी, अपने आप चलती है। गजब हो गया। गजब मीन्स आश्चर्य की बात, यानी आश्चर्य हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। यानी आगा पीछा मीन्स
पांचों मित्र सोचने लगे जाऊं या ना जाऊं, चढ़ूं या ना चढ़ूं। लेकिन उनके साथ जो एक मित्र थे वो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, चलो सफ़र करते हैं। बस अनुभवी है, अनुभवी मीन्स जानकार है, ज्ञानी है, जिस रास्ते से जा रही है उसे उस रास्ते का अनुभव है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। ये नई नवेली मीन्स बिल्कुल नई बसें हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके जाएगी। यानी डॉक्टर ने अपने सभी मित्रों से कहा चिंता मत करो, बस में बैठो। जिस तरह माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर प्यार करती है, उसी तरह यह बस भी हम सबों को अपने अंदर बिठा के लेके चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। यानी लेखक के पांचों मित्र यह बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो कुछ लोग छोड़ने आए थे बस स्टॉप पे, तो उन लोगों ने यह सोच लिया कि जैसे लग रहा हो कि उन्हें मैं अंतिम विदाई दे रहा हूँ, क्योंकि उनके और मित्रों को यह भरोसा नहीं था कि यह जो बस से सफ़र कर रहे हैं ये लोग जिंदा वापस लौटेंगे कि या नहीं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। यानी जो विदा करके जा रहे थे, छोड़ के जो जा रहे थे, उनके मन की बात इन पांचों भांप रहे थे। राजा रंक फकीर, राजा का मतलब राजा, रंक का मतलब गरीब, फकीर का मतलब साधु संत। यानी जो इस धरती पर जन्म लिया है उसे तो मरना ही है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी यहाँ पर इस पंक्ति का कहने का माध्यम है कि मनुष्य जब मरता है तो उसके लिए एक साधन, यानी एक साधन बन जाता है मरने का। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। और इंजन मीन्स, इंजन तो बच्चों इंग्लिश वर्ड है, सचमुच स्टार्ट हो गया। स्टार्ट मीन्स चलना शुरू हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। यानी जब इंजन स्टार्ट हुई तो पूरी बस ही झरझर झरझर आवाज़ करने लगी। इसलिए यात्री यानी उन पांचों मित्रों को लगा कि बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। कांच मीन्स शीशा, यानी खिड़कियों के शीशे, आगे के शीशे नहीं थे, सभी टूटे फूटे थे। उनमें हमें बचना था। तो जो सीट पर बैठे थे, खिड़कियों के जो शीशे टूटे हुए थे, तो उन सभी मित्रों ने सोचा कि थोड़ा हट के बैठो, नहीं तो यह कांच भी हमें दुर्घटनाग्रस्त कर देगी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। सरक मीन्स हट जाना। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी उन पांचों मित्रों को लग रहा था जो बस के अंदर बैठे थे कि हम बस में नहीं, हमारी सीट के नीचे जो है इंजन चल रही हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी उन पांचों मित्रों ने यह मन में सोच लिया कि यह गांधी जी जमाने का बस है, जिस समय की गांधी जी ने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध, उस समय का यह बस है। असहयोग मीन्स सहायता नहीं करना, सविनय मीन्स विनम्रता के साथ, अवज्ञा मीन्स हो गया अवहेलना करना, आंदोलन मीन्स क्रांति के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी बस का जो बॉडी था वह एक दूसरे से असहयोग करना मीन्स सहायता नहीं करना, किसी से एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ा हुआ नहीं था। सब एक दूसरे से वो क्या था, हिलडुल रही थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। यानी सीट और बॉडी जो था एक दूसरे से कोई भी पारस्परिक संबंध नहीं था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है।
8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यानी उस बस से जब सभी मित्र कुछ सफ़र तय कर लिए तो उनके अंदर जो भेदभाव यानी कि बस के प्रति जो डर की भावना समाई थी या भेदभाव थी वो खत्म हो गई। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब बस की स्थिति इतनी बुरी थी कि उन सब 5 मित्रों को यह अनुभव हो रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं कि सीट ही मेरे सर के ऊपर आ गई है। एकाएक बस रुक गई। एकाएक मीन्स अचानक मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। पेट्रोल मीन्स फ्यूल, टंकी मीन्स जो कि जिसमें फ्यूल यानी पेट्रोल भरा जाता है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। यानी अलग से व्यवस्था करके बाल्टी में पेट्रोल दिया, बाल्टी में पाइप लगाकर नली लगाकर इंजन में तेल भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था, उम्मीद मीन्स भरोसा, यानी उन 5 मित्रों को अब भरोसा हो गया कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। यानी जब उन 5 मित्रों ने यह देखा कि गाड़ी की टंकी में छेद हो गई है तो दूसरा भरोसा उन 5 मित्रों को यह हो गया कि वह जो हिस्सेदार मेरे साथ सफ़र कर रहा है थोड़ी देर में वह गाड़ी का इंजन भी निकाल कर अपने गोद में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यानी जिस तरह माँ अपने बच्चों को शीशी मीन्स बोतल के द्वारा दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। यानी बस अपनी रफ्तार में दौड़ती चली जा रही थी, लेकिन उन 5 मित्रों को यह भरोसा नहीं था कि न जाने कब कौन सा भाग टूट जाए, ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग टूट जाए, इत्यादि इत्यादि बातें उन 5 मित्रों के मन में हो रहा था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। प्रकृति मीन्स नेचर, यानी पृथ्वी से जो संबंधित वातावरण होते हैं उसे हम नेचर कहते हैं। तो वह दृश्य मीन्स जो था वह लुभावने मीन्स खींचने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। यानी सड़क किनारे लगे हुए पेड़ जो थे वह यात्री जो बस के अंदर थे या वो 5 मित्र जो थे उन्हें लग रहा था कि यह जो पेड़ है हमारी दुश्मन है, क्योंकि ना जाने वह पेड़ कब हमारी बस से टकरा जाए। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। इंतजार मीन्स रुकता, आने वाले के लिए रुकना। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। झील मीन्स लेक, यानी पानी का छोटा मोटा भाग अगर कहीं सड़क किनारे दिखता तो वो 5 मित्र समझते कि ना जाने यह बस कब उसमें डूब जाएगी। गोता लगाना मीन्स डूब जाना। एकाएक फिर बस रुकी। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की और ड्राइवर जो थे चालक, ड्राइवर मीन्स चालक, उन्होंने तरह तरह की तरकीबें, यानी तरह तरह की तरकीबें मीन्स तरीका की, पर वह चली नहीं। बहुत तरह से तरकीबें मीन्स प्रयास करना, तरह तरह से प्रयास करना, लेकिन बस नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मीन्स आदर के साथ, अवज्ञा मीन्स जिसका कि आज्ञा नहीं मानना, आंदोलन मीन्स क्रांति। ये काम जो थी बस ने शुरू कर दी थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यानी कंपनी के जो मालिक थे वो कह रहे थे यह बस तो 1 नंबर है। यह तो इत्तेफाक की बात है, यानी यह तो अचानक की बात है। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। छीन चांदनी मीन्स धुंधली चांदली रात में पेड़ की छाया के नीचे बस की जो स्थिति, दयनीय मीन्स दया के पात्र,
दया के पात्र जैसी लग रही थी, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। यानी जिस तरह बूढ़े लोग चलते चलते थक जाते हैं और बैठकर आराम करने लगते हैं, वही हालत उन पांचों मित्रों ने बस की समझ रखा था। हमें ग्लानि हो रही थी, यानी शर्म आ रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। यह बूढ़ी जो बस है, इसके ऊपर हम लोग इतना वजन देकर बैठे हैं और बेचारी हमें लद लोड करके लेके आगे बढ़ रही है। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत मीन्स प्राण निकल जाना, बियाबान मीन्स उजाड़ जगह जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता हो। अंत्येष्टि मीन्स दाह संस्कार करना, यानी मरने के बाद जो किसी मृत शरीर को जलाया जाता है। यानी इन पांच मित्रों के मन में यह बात आ गई कि अगर यह बस अब आगे नहीं बढ़ी इस बियाबान यानी सुनसान जगह से, इसे उसी तरह अंत्येष्टि यानी संस्कार करना पड़ेगा जिस प्रकार की मनुष्य की मृत्यु के बाद उसे जलाना पड़ता है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। यानी हिस्सेदार जो उसके मालिक थे, उन्होंने इंजन का कुछ पार्ट पुर्जा खोल के उसे ठीक करने लगा। बस आगे चली, थोड़ी सी बस आगे बढ़ भी गई, उसका चाल और कम हो गई थी। यानी उसकी जो स्पीड थी, गति थी, वह कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यानी यह वृद्धा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बस के लिए। यानी उन पांचों मित्रों ने क्या देखा कि बस का जो हेडलाइट है यानी आंख, वो उसकी जो रोशनी थी वो भी अब खत्म हो रही थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। यानी रात की चांदनी रोशनी में बस जो था अपने रास्ते को धीरे धीरे खोजकर धीरे धीरे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। अगर कोई गाड़ी आगे से आ रही हो या पीछे से तो वह क्या होता, साइड होके खड़ी हो जाती, उसे गुजर जाने देती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। वह बस के अपने विचार करती कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तुम तो जवान हो, तुम आगे निकल जाओ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। यानी जैसे ही वह बस पुलिया के आगे बढ़ी, क्या हो गया बच्चों कि उसके टायर की हवा निकल गई। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। यानी हिलकर थम जाना मीन्स हिलकर रुक जाना। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। यानी अगर तेज गति में होती तो हो सकता था वह नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यानी उन पांचों मित्रों ने उस बस के मालिक की तरफ जो है श्रद्धा भाव मीन्स प्रेम पूर्वक देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। यानी बस मालिक को पता है कि हमारी गाड़ी का जो टायर है वो खराब है, अच्छा नहीं है, तब फिर भी वो भी सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मीन्स त्याग की भावना। यानी बस मालिक का भी जो त्याग की भावना थी वह बड़ा ही कठिन था। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्रांतिकारी मीन्स और आज़ादी के लिए जो क्रांति करता है उसका नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते कहते। यानी अगर बस एक्सीडेंट हो जाती तो हम लोग क्या होते, सभी लोग मर जाते। और भगवान, देवता मीन्स भगवान, अपने हाथों को फैलाकर, बाहें पसारे मीन्स हाथों को फैलाकर अपनी गोद में समेटने के लिए तैयार रहता। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया।
यानी भगवान भी कहता कि यह मनुष्य जो मर चुका है बस एक्सीडेंट में, वह भी महान था, क्योंकि उसने तो एक टायर के लिए अपना प्राण त्याग दिया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। बस मालिक ने दूसरा टायर लगाया बस में और वह बस आगे बढ़ी, लेकिन वक्त पर समय पर वह पन्ना पहुंचने की जो उम्मीद पांचों मित्रों में थी वह छोड़ चुके थे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। यानी पांचों मित्रों को हो गया कि या तो प्राणांत हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी तो इसी बस के साथ हो जाएगी, अथवा यह जीवन इसी बस में गुजारना ना पड़ जाए और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है और इस धरती लोक से स्वर्ग लोक को चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। मंजिल मीन्स पहुँच, आखिरी पहुँच। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, यानी बेताबी मीन्स जिज्ञासा का जो तनाव था वह बिल्कुल खत्म हो गया था। यानी पन्ना पहुंचने का जो जिज्ञासा था पांचों मित्रों में वो खत्म हो चुका था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। इत्मीनान मीन्स निश्चिंत से अपने घर जाने के लिए वो लोग बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया और पांचों मित्र निश्चिंत से बैठकर उस बस में सफ़र करने लगे और आपस में हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते रहे। तो बच्चों, उम्मीद है यह कहानी आपको बस की यात्रा जो थी समझ में आई होगी। आगे हम आपको क्वेश्चन देंगे जो कि व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे। धन्यवाद।